यहाँ पे हमने अपने सब्सक्राइबर्स के साथ डिस्कस करी 3 इम्पॉर्टेंट डेट्स। पहली डेट थी 14 जनवरी 2025 की, जहाँ पे 14 जनवरी के बाद बिटकॉइन ने एक डायरेक्शनल मूव लिया अपसाइड का 15.94% का। उसके बाद हमने एक डेट डिस्कस करी 22 ऑफ फेब की। वहाँ पे बिटकॉइन ने एक डायरेक्शनल मूव अनफॉर्चुनेटली नीचे का लिया, जो हमारे फेवर में नहीं था, और वो 19% का मूव था। उसके बाद हमने एक डिस्कस करी डेट 6 ऑफ मार्च, जहाँ पे बिटकॉइन ने एक 17.47% का मूव लिया, जो हमारे फेवर में नहीं था, क्योंकि हम तो बुल्स हैं। हमें तो यहाँ पे फ़ायदा तभी होगा जब बिटकॉइन उठेगा। ट्रेडिंग में हमें फ़ायदा हो सकता है डायरेक्शनल मूव को पकड़ के, बट एट द एंड आपका और मेरा पोर्टफोलियो दोनों का स्पॉट में। तो बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा जो नए हैं हमारे चैनल पे, कि ये डेट है क्या, इसका रेलेवेंस क्या है, और अगर रेलेवेंस है तो अगली डेट कौन सी है और इसको ट्रेड कैसे करना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही समझाने वाला हूँ, बहुत सारे फैक्ट्स एंड स्टैट्स क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट की। वो डेट मैं आपको आज की वीडियो में दूंगा, आप मार्क करके रख सकते हो अपने चार्ट पे। ठीक है, क्या है ये 5 डेट्स, कैसे काम करती हैं, एंड क्या आपको इस डेट को ट्रस्ट करना चाहिए, क्या आप इससे ट्रेड कर सकते हो। ब्लड मून टुडे एंड टुमारो, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट आ रहा है, और बहुत सारे लोग इसको कंसिडर कर रहे हैं और बोल रहे हैं ब्लड मून है, ये काफ़ी बुरा होता है। क्या होता है ब्लड मून, ये मैं आपको समझाऊंगा, और क्या ये हमेशा से ही बुरा रहा है बिटकॉइन के लिए और क्रिप्टो करेंसी के लिए और मार्केट्स के लिए, कैसे आपको इसे ट्रेड करना है। काफ़ी सारे लोग कॉल कर रहे हैं ब्लैक स्वॉन इवेंट लाइक 2008। ब्लैक स्वॉन मतलब भाई कि बिग मार्केट क्रैश, जहाँ पे स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, एवरीथिंग विल क्रैश एंड इवेंचुअली गो टू जीरो फॉर सम टाइम। क्योंकि जब आपके एसेट की ली हुई वैल्यू अगर आपके प्राइस से 80 to 70% डाउन आ गई, तो आपके लिए तो जीरो ही हो गया। जो वेल्स हैं, जो मार्केट मेकर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पास तो पैसा हमेशा रिजर्व में होता है, राइट। बट रिटेल जो कि आप और मैं, हमें तो काफ़ी फर्क पड़ता है। क्या 2008 जैसा क्रैश आ सकता है, ये चार्ट बताएगा। इसके लिए मैं क्या देखता हूँ मैं अब आपको बताऊंगा। आपको यहाँ पे फोकस करना चाहिए मैक्रो लेवल्स पे, आपको लर्न करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए इस वीडियो से, फिर कोई एक्शन लेना चाहिए। लाइक और सब्सक्राइब कर देना अगर ये वीडियो हेल्प होती है आपको इससे, और सारे ऑफिशियल लिंक हमारे ट्विटर के, टेलीग्राम के और लक्ष्मण वर्स के नीचे डिस्क्रिप्शन में हैं। सो 6 ऑफ मार्च की मैंने डेट दी थी आपको, राइट। काफ़ी सारे लोगों को पता है हमने डेट दी थी, ठीक है। और ये एक एस्ट्रोलॉजिकल डेट होती है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि वी डोंट ट्रस्ट एस्ट्रोलॉजी, दैट इज़ फाइन, बट यू आर ट्रस्टिंग बिटकॉइन विच इज़ ओनली एंड ओनली लाइक से 15 to 20 years ओल्ड। सो एस्ट्रोलॉजी इससे पुरानी चीज़ है। सो ठीक है, ट्रस्ट करना नहीं करना वो अलग बात है। वी आर नॉट प्रिडिक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम द डेट। व्हाट वी आर सीइंग इज कि इस डेट के बाद जनरली एक वॉलेटाइल मूव आता है। अब इसको आप प्ले कैसे कर सकते हो, जब भी आपको कोई डेट दिखती है, राइट। ऐसी कोई डेट मेरे को ये डेट मेरे दोस्त, मेरे भाई नितिन जी ने दी, और मेरे टीम मेंबर हैं, उनके साथ हम काम करते हैं, तो उन्होंने मुझे आज से 2 साल पहले से ही डेट्स देनी चालू करी। तो पहले मैंने ऑब्जर्व किया कि यार इन डेट्स के बाद बहुत तगड़ा मूव आता है। सो इस मूव को मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता डेट से कि अप जाएगा या डाउन जाएगा, बट व्हाट आई कैन डू इज आई कैन मार्क द डेट, और उसके बाद जो शॉर्ट टर्म का प्राइस एक्शन है उससे मैं समझ सकता हूँ कि चीज़ कहाँ जा रही है। तो आपके काम आएगी अगली डेट, वो मैं आपको दूंगा। अब एस्ट्रोलॉजी क्या जनरली एसेट्स पे इम्पैक्ट कर देती है। बिटकॉइन का मन कर जाता है गिरने का, ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं लोगों के माइंड पे और लोगों के डिसीजन पे चीज़ें इंपैक्ट करती है। ट्रंप क्या बोलने वाला है अगला, वो उसके माइंड में क्या चल रहा है, वो उसके स्टार्स बताएंगे। ठीक है, आप ट्रस्ट करते हो तो ठीक है, नहीं करते तो भी ठीक है, बट आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है। जो भी एक ट्रेडर होता है ना, जो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर होता है, वो कोई भी चीज़ सीखता है उसको टेस्ट ज़रूर करता है, तो आपको टेस्ट करने का मौका मिलेगा। ठीक है, मैं आपको डेट बताऊंगा, मैं बताऊंगा कैसे मैं प्ले करने वाला हूँ, पूरी चीज़ एक्सप्लेन करूंगा। कोई भी फर्ड फोमो क्रिएट नहीं करूंगा यहाँ पे, ना ही फियर आपके लिए करना है। हम यहाँ से फैक्ट्स और स्टैट्स बात करना है। अगला जो बड़ा इवेंट है वो है ये मून, जिसको देख के लोग डर रहे हैं, रो रहे हैं। दिस इज ब्लड मून। ब्लड मून क्यों बोलते हैं, बेसिकली लूनर एक्लिप्स होता है और इसका कलर रेड हो जाता है, तो काफ़ी कम टाइम पे होता है। बेसिकली एक लूनर एक्लिप्स है। काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि ब्लैक स्वॉन इवेंट ये भी क्रिएट कर सकता है, नेगेटिव होता है मार्केट के लिए। सो भाई यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कोई भी न्यूज़ आए, ठीक है, ट्रम्प क्या बोलने वाला है, सीपीआई में क्या होने वाला है, और न्यूज़ काम करेगी नहीं करेगी, वो आपको जनरली चार्ट बता देता है। तो यहाँ पे मैंने कल अपने लक्ष्मण ओनली में प्राइवेट सर्कल में मैसेज डाला था कि यहाँ पे अभी जो है मैं ब्रेकआउट और कंटिन्यूशन देखता हूँ, ठीक है। और मैं सीपीआई से पहले बताऊंगा कि मैं क्या देखता हूँ उस टाइम पे। तो सीपीआई से पहले मैंने बोला आपको, ठीक है, टाइमिंग आप देख सकते हो 5:46 की है, 6 PM यहाँ पे सीपीआई आया था, और यहाँ पे बोला गया था कि वॉलेटिलिटी गेटिंग रेडी इन 1 आवर, ब्रेकआउट से ऊपर है, लगता है पहले उठाएंगे, जस्ट माई ऑब्जर्वेशन ऑन चार्ट। तो यहाँ पे ऐसा हमें चार्ट पर दिख रहा था कि चार्ट बुलिश है, तो न्यूज़ भी बुलिश ही आई फिर, है ना। ऑल दो भी चार्ट चॉप हो रहा है, उसकी मैं आपसे बात करूंगा। और ऐसे सिर्फ सीपीआई की बात नहीं करी हमने, अगर आप हाईलाइट्स पे जाके देखोगे ट्विटर पे, तो ऐसे ही हमने यहाँ पे बात करी थी ट्रंप वाली न्यूज़ की, ठीक है, कि न्यूज़ काम करेगी कि नहीं करेगी,
ऐसी हमने और भी बातें करी थी, यहाँ पे भी बात करी थी न्यूज़ की, और वो सब चीज़ें पहले ही बता दी थी, तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और 22 फेब को ये डेट थी, इस भाई ने देखा हुआ है तो बहुत सारे लोग देखते हैं। मैं यहाँ पर कोई फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, मेरे को नॉलेज मिली एक, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आपके कहीं ना कहीं काम आएगी। अब बात करते हैं डेट्स की, इसको छोड़ देते हैं, पहले बात करते हैं ब्लड मून की, ठीक है। इसको एंड में बात करेंगे और फिर मैं बताऊंगा कि भाई मैं एक्चुअली इन डेट्स को कैसे यूज़ करता हूँ ताकि आप भी यूज़ कर पाओ, ठीक है। कोई ब्लाइंड चीज़ कोई भी फॉलो नहीं करते कि ये डेट आ गई भाई साहब और अब तो गिरेगा अब तो उठेगा, ये तो नूब वाली बात हो गई। एट द एंड चार्ट ही डिसाइड करेगा सब चीज़ों को। तो ये तो डेट हम बाद में डिस्कस करेंगे आपसे। ये हैं सारी लूनर एक्लिप्स की डेट्स, ठीक है। एक डेट पे उठा, दूसरी डेट पे साइडवेज हो गया एंड देन उठा, यहाँ पे गिरा, यहाँ पे गिरा, ठीक है। साइडवेज भी बोल सकते हो, इंस्टेंट ड्रॉप नहीं है ना। अपर यहाँ पे ट्रेंडी डाउन साइड का था, ठीक है, ट्रेंडी डाउन साइड का था, यहाँ पे थी। ये सारी डेट्स मैंने ग्रोक से निकाली, एआई टूल से, आप भी निकाल सकते हो। यहाँ पे भी गिरा, लूनर एक्लिप्स के बाद कितना गिरा भाई, 18% का ड्रॉप था। बट आप देखोगे तो यहाँ पे भी गिरा, ठीक है ना। बट हर डेट पे गिर जाए ऐसा ज़रूरी नहीं होता, कई बार मार्केट का ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड अब ये वाली जो लूनर एक्लिप्स आएगी, जो लास्ट थी यहाँ पे अक्टूबर 2023 में देखी गई थी लूनर एक्लिप्स, और उसके बाद तो प्राइस भाई भागता ही चला गया, बिटकॉइन का 116% पंप था। सो इट इज़ नॉट कंपलसरी कि लूनर एक्लिप्स आएगा या जो मैं आपको डेट दूंगा तो गिरेगा उठेगा, बट आप डिसाइड कैसे कर सकते हो कि वॉलेटिलिटी आएगी मार्केट पे, तो आप अपने चार्ट को देख के, ब्रेकआउट को देख के, ब्रेकडाउन को देख के डिसाइड कर सकते हो। तो लूनर एक्लिप्स ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे क्रैश करेगा ही करेगा ब्लड मून, क्योंकि ये सारी लूनर क्लिप्स पास्ट की मैंने आपको बताई, बहुत सारी होंगी। आप पास्ट का जितना मर्जी डेटा चेक कर सकते हो। कोई भी आपको बंदा कोई चीज़ बोलता है उसको टेस्ट करो जाके कि पास्ट में वो चीज़ें कैसे काम करी, राइट। सो इसके ऊपर डेट्स वाली वीडियो आपको देखनी है तो पास्ट में देख सकते हो, जो मैंने एस्ट्रोलॉजिकल डेट्स दी उनका रीज़न भी दिया है, समझाया भी है कैसे काम करते हैं। अब यहाँ पे आती है बात हमारी एस्ट्रोलॉजिकल डेट की। तो नेक्स्ट एस्ट्रोलॉजिकल डेट जो है वो दोस्त 24 मार्च को है, ठीक है, 24 मार्च को। अब मैं इसको प्ले आउट कैसे करता हूँ, चाहे ब्लड मून हो चाहे मेरी डेट हो, मैं इस पर कोई डिपेंडेंट नहीं हूँ कि ये डेट आएगी तभी मैं एक्शन लूँगा। मैं ध्यान देता हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने चार्ट पे। शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम देखता हूँ, बड़ा टाइम फ्रेम देखता हूँ। मैं पहले बात करता हूँ एक ब्लैक स्वॉन इवेंट की। ब्लैक स्वॉन इवेंट मेरे हिसाब से भाई 786 वाला जो ये लेवल है, जहाँ पे ये खोपड़ी बनी हुई है नीचे दिखा देता हूँ जूम इन करके ना, ये जो खोपड़ी बनी हुई है $76,000 का लेवल है, जो इसके नीचे डेली क्लोज एंड कंटिन्यू हो जाता है, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बट अभी के लिए शॉर्ट टर्म में, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, शाम को आपको वीडियो मिलेगी, तब तक ये बुलिश है, क्योंकि यहाँ पे ये 4 आवर का ब्रेकआउट था, AOR था, जिसके ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट बिटकॉइन हो रखा है एंड इट इज़ टेकिंग गुड सपोर्ट। ये क्या है, ये लूज़ नहीं होना चाहिए दोस्त, ये लूज़ हो गया तो दिक्कत है। 82,500 से लेके 81,254 कल इसके ऊपर था, तो हमने यहाँ पे यही चीज़ देख के डिसाइड किया था कि CPI जो आएगा वो पॉजिटिव आ सकता है, न्यूज़ हमारे फेवर में आ सकती है, बट बहुत वॉलेटाइल रहा। देखो CPI के टाइम पे क्या होता है ना, मैंने कल ट्वीट भी किया था, बताया था। CPI के बिल्कुल टाइम पे ट्रेड लोगे तो देखो 4% का मूव ऊपर नीचे दोनों उड़ा दिया, लॉन्ग शॉट दोनों उड़ा दिया हाई लीवरेज पे। तो अभी तो फिलहाल इट इज़ एक्टिंग बुलिश, इट इज़ एक्टिंग वेरी बुलिश, और ये कंटिन्यूएशन रहती है। तो मेरे लिए ये रेजिस्टेंस है डेली की, विच इज़ 89,495। अब आपको 86,755 से लेके 89,495 ये आप लेवल मार्क कर सकते हो अपने। डेली का है ये AOR होता है एरिया ऑफ रिएक्शन, यानी कि जब यहाँ पे ये रिएक्शन लेगा चार्ट पे, ठीक है ना, जब यहाँ पे ये जाके अगर रिएक्शन लेगा तो यहाँ के ब्रेकआउट को मैं बुलिश समझूंगा और यहाँ के ब्रेकडाउन को मैं बेरिश समझूंगा, तो मैं ट्रेड अपना इस हिसाब से प्लान करूँगा। ये मैंने आपको बता दिया। और चीज़ें क्लियर करूँ, अगर जो बात आती है ब्लैक स्वॉन इवेंट की, इट इज़ पॉसिबल, इज इट पॉसिबल। देखो एक चीज़ तो यहाँ पे बताती है कि 40 से 50% का मूव लोड हो रहा है बहुत जल्दी बिटकॉइन में, वो मैं आपको दिखाऊंगा, उसी को मैं ट्रस्ट करता हूँ, उसी को देखता हूँ। 24 मार्च आप अपने चार्ट पर मार्क कर सकते हो। इंस्टेंट उसी दिन पे मूव नहीं आता, बट इन कमिंग डेज वी गेट डायरेक्शनल मूव्स। तो आप इस चीज़ को हेट भी कर सकते हो, इग्नोर भी कर सकते हो, या फिर एक स्मार्ट पर्सन की तरह व्हाट यू कैन डू इज आप अपने चार्ट पर लगा कर रख सकते हो, और उसके बाद आपको देखना चार्ट ही है, ठीक है। आपको लेवल्स ही देखने हैं, बस आपको ये दिन बता देता है कि यहाँ वॉलेटिलिटी एंटर हो सकती है और एक डायरेक्शनल मूव हमें मिल सकता है। हम आ गए वीकली के चार्ट पे बिटकॉइन पे। अब बात आती है एक ब्लैक स्वॉन इवेंट की। तो मैंने जो पास्ट में देखा वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको एक इंडिकेटर दिख रहा है हरा भरा, अगर आप नए हो, जो पुराने हो तो आपको पता है क्या है, ये हमारा प्राइवेट इंडिकेटर है, राइट। सो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा एक चीज़, ठीक है, मार्क कर देता हूँ पहले, फिर बताऊंगा मार्क क्या किया मैंने, उसकी वैल्यू क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ मार्किंग दिस। और ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा, वीडियो करूँगा बंद। कल होली है, होली को एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। आई नो मार्केट इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट है, बट लाइफ भी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपकी होली बहुत अच्छी जाए, फेस्टिवल आपका बहुत अच्छा जाए ना, बहुत बहुत पैसे कमाओ, यही हम चाहते हैं, ये आप चाहते हो। बट कभी कभी चार्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मैंने कुछ लाइंस मार्क करी हैं। वीकली में आपको ये जो इंडिकेटर दिख रहा है, इसमें ये पीछे क्लाउड दिख रहा है जो व्हाइट लाइन के ऊपर चल रहा है, जिसका कलर चेंज हो रहा है। तो जब भी ये 20% के ऊपर क्लाउड जाता है और इसका कलर ग्रीन में जाता है, ग्रीन से पर्पल में जाता है, तो दिस शोज़ कि मार्केट में जो भी मूव आएगा,
है ना, जो भी मूव आएगा वो काफ़ी बड़ा आएगा। और अगर आप देखोगे, ठीक है, दिस शोज द पावर ऑफ द मार्केट। तो ये इस बुल रन के अंदर 3 मूव मिले हमें, 3 मूव्स अभी तक वीकली में 3 बार रीसेट हुआ है इंडिकेटर रीसेट ज़रूर होगा। सो यहाँ से यहाँ तक देखोगे दोस्त, एक मैं आगे तक का मूव तो यहाँ तक का कैलकुलेट ही नहीं कर रहा, मैं इस टॉप तक का कैलकुलेट करता हूँ तो 64% का मूव है, ठीक है। इस कैंडल से कैलकुलेट कर लेता हूँ तो यहाँ पे 43% का मूव है, और इस कैंडल से कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है, इस कैंडल से कैलकुलेट कर लेता हूँ। सो ये मूव है 57% का। अभी आपको एक चीज़ भी दिखाऊंगा, ध्यान दोगे तो बढ़िया आपके काम आएगी, ठीक है। ये 57% का मूव है ना। सो जब हम अभी पूरे पिछले इस सेशन में जब भी ये मूव्स आए तो हमने ऑल्ट कॉइन्स के ब्रेकआउट पकड़े। टाइमिंग देख लो, आप सबको पता है, जो लोग पुराने हैं, टाइमिंग क्या थी। टाइमिंग यहाँ नहीं थी एंटर करने की मार्केट में, यहाँ थी। टाइमिंग यहाँ नहीं थी मार्केट में एंटर करने की, मार्च में टाइमिंग यहाँ थी। टाइमिंग यहाँ थी एंटर करने की, यहाँ नहीं थी जब ब्लैक रॉक का ETF अप्रूव हो। तो कई बार टाइमिंग का भी बहुत ज़्यादा गेम होता है, ठीक है। सो सही टाइम पे घुसोगे, कब घुसोगे, अगर आप अभी एक्टिव रहोगे मार्केट में, विच इज़ वेरी क्रूशल। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई जब भी ये अपसाइड का मूव लेता है, आप देखो अपसाइड, इसमें इसी इंडिकेटर में एक हमारा ये है ऑसिलेटर, ये बताता है कि अपसाइड मूव है, ठीक है। जब पावर आई चार्ट में तो अपसाइड ही मूव था, फिर पावर आई चार्ट में अपसाइड ही मूव था। अगर इस बार डाउन साइड मूव आ रखा है वीकली में और इसको पावर मिल गई जेन्युइनली, 24 तारीख की डेट को मान लेते हैं, चलो पावर मिलेगी, तो ऑब्वियसली हम उस चीज़ को, फैक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब आपके फेवर में जा रही चीज़ तो आप बोलोगे वाह भाई वाह, और आपके फेवर में नहीं जा रही तो दिक्कत है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि वॉलेटिलिटी आती है और यहाँ पे गन पाउडर साथ देता है स्नाइपर का, और हम 40% मूव भी मान लेते तो 47 पे पहुंचा देगा, हो गया ब्लैक स्वॉन इवेंट यहाँ पे, ठीक है। सो इस चीज़ को आपको ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो मैंने आपको दिखा दिया, बैक टेस्ट करके देख सकते हो। लेट्स लुक एट वन स्टॉक। वैसे मैं स्टॉक्स कम देखता हूँ बट देख लेते हैं जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। टेस्ला को देख लेते हैं, ठीक है ना। टेस्ला के स्नाइपर को देखते हैं, राइट। टेस्ला का स्नाइपर यहाँ पे रीसेट हुआ, मतलब यहाँ पे पावर दी टेस्ला के स्नाइपर ने, देखते जाना आप दोस्त, ठीक है। यहाँ पे पावर दी, ठीक है ना। पर आप ऊपर ऑसिलेटर भी देखो, साथ साथ में बुलिश था, राइट। बुलिश वाले को बुलिश काउंट कर लेते हैं और बेरिश वाले को बेरिश काउंट कर लेंगे। टेस्ला क्योंकि काफ़ी गिरा है न्यूज़ में, तो चेक करते हैं ना कि भाई इसने क्या इंडिकेशन दिया था। तो मैं अगर ब्लैक स्वॉन इवेंट कॉल करूँगा, कॉल करने वैसे कॉल करने से कुछ नहीं होता, अगर मुझे ब्लैक स्वॉन इवेंट दिखेगा कहीं पे भी तो मैं स्नाइपर से ही डिसाइड कर सकता हूँ। दिस इज़ माई सेटअप। मैं किसी डेट से, किसी के बोलने से डिसाइड नहीं कर सकता, ठीक है। बहुत सारे लोग एक दूसरे को कॉपी करके एनालिसिस बनाते हैं, हम नहीं बनाते, हमारी अपनी है ब्रो, ठीक है। हम अपने सेटअप से करेंगे काम, उसी तरीके से चलेगा। तो पास की कुछ डेट मार्क करिए, 2 बुलिश बेरिश, और अगली ये जो डेट है यहाँ पे रीसेट हुआ था स्नाइपर समवॉट अराउंड हेयर। सो इसको भी मार्क कर लेते हैं, ये भी बेरिश ही था मूव। आप देख सकते हो जो ऑसिलेटर है वो डाउन साइड पे था, ठीक है ना। तो टेस्ला में कितना कितना मूव आया, टेस्ला एक स्टॉक है, ठीक है ना, टेस्ला एक स्टॉक है, ठीक है। जब रेड हुआ कितना मूव दिया इसने, यहाँ से यहाँ तक 46% माइनस। ऑब्वियसली ये बड़ा मूव होता है काफ़ी, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। एंड अगर यहाँ पे आपको बुलिश चाहिए तो मैं बता देता हूँ आपको कैसे बुलिश होगा सब कुछ यहाँ पे, ठीक है। प्लस मूव कितना था, 121% का प्लस मूव था, विच इज़ ग्रेट। यहाँ पे देखेंगे अगर इस कैंडल से, सो ये भी 47% का मूव था। और जब यहाँ पे एक बेरिश सिग्नल आया तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे 41% का मूव था। जब टेस्ला में आ सकता है ना 41% का मूव, तो BTC में भी ईजिली आ सकता है। तो चीज़ों को इग्नोर मत करो, आपको जो डेटा दे रहा है उसको यूज़ करो, और आगे जब ये मूव आएगा वीकली का तो ऑब्वियसली आई विल टेल यू व्हाट इज़ हैपनिंग एंड व्हाट इज़ माय पर्सपेक्टिव अबाउट थिंग्स। मुझे क्या लगता है, मुझे सिंपली एक चीज़ लगती है, मेरे लेवल्स मार्क्ड है, ठीक है भाई। मैं आपको दिखाता हूँ 4 आवर लेवल के हम ऑलरेडी ऊपर है, मैंने बता दिया, इसको लूज़ नहीं करना है, ठीक है। डेली का लेवल दिखा देता हूँ आपको, लेट मी शो यू। डेली का लेवल एक ये है, ये मिडल लेवल है 89,455, इसके ऊपर क्लोजिंग एंड कंटिन्यूशन चाहिए। ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, जब हम ट्रेड करते हैं या मार्केट को देखते हैं, जब ऐसे लेवल्स के पास आती है तो थोड़ा रिस्क ऑफ करते हैं, जब ब्रेकआउट होता है तो कंटिन्यूशन करते हैं ट्रेड्स की, ठीक है, वरना बंद कर देते हैं यहाँ पे, या शॉर्ट सीक करते हैं जिनको आता है। आपको नहीं आता तो मत करना। उसके बाद ये है बिग बुल लेवल 102718। तो मेरा ये मानना है जब वीकली में वॉलेटिलिटी यहाँ पे आई स्नाइपर पे BTC में, लेट्स गो टू BTC। मेरा ये मानना है वीकली में जब वॉलेटिलिटी आएगी दोस्त, तो स्नाइपर में वीकली में वॉलेटिलिटी आ रही है, और अगर यहाँ पे 1 डे 3 डे चार्ट अगर आप देखोगे, 1 डे चार्ट देखोगे, ये सब रीसेट हो गया तो गुड फॉर अस, फिर हमें वहाँ पे पावर मिल जाएगी, यानी कि फिर हमें एक अपसाइड मूव लास्ट लेग हम बोल सकते हैं BTC में मिल जाएगा। वरना जो लोग ब्लैक स्वॉन इवेंट कॉल कर रहे हैं वो अनफॉर्चुनेटली सही हो जाएंगे, ठीक है। आप चैलेंज कर सकते हो, आपके अगेंस्ट भी चीज़ है, आप चैलेंज कर रहे हो नहीं होगा नहीं होगा, भाई दिख रहा है चार्ट पे तो थोड़ी बात, अभी तो नहीं दिख रहा, बट 76 टूट गया, वीकली स्नाइपर में पावर आ गई तो बिल्कुल आएगा 40% का मूव। जब अपसाइड पे हमेशा मूव आए तो डाउन साइड के मूव को इग्नोर थोड़ी कर सकते हो, बट इट इज़ नॉट हैपनिंग राइट नाउ।
मैंने आपको डेट दे दी, 13-14 को क्या डेट है, लोगों का क्या सिग्निफिकेंस है, डेटा आपके लिए चेक कर दिया पूरा कि हमेशा नहीं हुआ ऐसा, बट आप चार्ट पे बिल्कुल ध्यान दे सकते हो। अगर मुझे कल के चार्ट पे ध्यान देना है, ब्लड मून पे ध्यान देना है, तो मैं पता क्या देखूंगा, अगर ये यहाँ से रिजेक्ट हो गया इस वाइट बॉक्स से नीचे, जिसका लोअर लेवल है जो नहीं होना चाहिए 4 आवर टाइम फ्रेम में, और क्लोजिंग और कंटिन्यूशन कर दी इसने यहाँ पे, जहाँ पे सपोर्ट बना रहा है गुड रीटेस्ट, अगर इसने यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया दोस्त, इसके नीचे रिजेक्ट कर दिया, इसके नीचे ब्रेक डाउन कर दिया 81,254 के नीचे, तो मैं मान लूँगा भाई ब्लड मून काम करेगा, क्योंकि चार्ट बता रहा है ऑलरेडी। चार्ट आपको सारी चीज़ें पहले बताएगा। ट्रम्प आके क्या बोलेगा मैं आपको बताऊँ कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ। मैंने एक ब्रेकआउट लेवल आइडेंटिफाई किया, ब्रेकआउट लेवल से ऊपर है चीज़, पावर में है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव आएगी न्यूज़, और अगर आपके रेजिस्टेंस पे है चीज़ यहाँ पहुँची, ठीक है, लेट से चीज़ यहाँ पहुँच गई 89,495 पे, एंड कोई न्यूज़ आने वाली है, वी आर वेटिंग फॉर इट, बट यहाँ पे रिजेक्शन पहले ही हो चुका है इस चीज़ का, तो न्यूज़ नेगेटिव आएगी। ब्रेकआउट हो चुका होता तो पॉजिटिव आती है। ये टेस्ट कर लेना कभी भी, जो पुराने लोग हैं उनको पता है। आई होप आपको कुछ नॉलेज मैंने दी होगी वीडियो में। हमने यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स की बात क्यों नहीं करी, सबसे बड़ी आती है ये बात, क्या हम ऑल्ट कॉइन्स को भूल गए? नहीं, हम काम तो ऑल्ट कॉइन्स में करते हैं। बीटीसी तो चलो जिसने होल्ड किया किया, नहीं किया नहीं किया, मेरे पास है, बट आप नहीं किया तो भी अब कोई बात नहीं है ना। अब तो ऑल्ट कॉइन्स को देखेंगे तो हम इथीरियम को, सोलाना को, आईओ को, सागा को, रेंडर को और आईओ को, इन सबको क्यों नहीं देख रहे हैं? क्यों? क्योंकि जब तक बीटीसी अपना डेली ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक ऑल्ट्स भी नहीं करेंगे। तो पहले बीटीसी को तो करने थे डेली ब्रेकआउट, पता लगे हम वहाँ पे ब्रेकआउट लगा के बैठे हैं और बीटीसी ऐसी तैसी करा गया अपने, तो हम क्या करेंगे? बहुत सारे लोग, एक और चीज़ चलो बता देता हूँ आपको, इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो मैं यूज़ नहीं करता हूँ, बट बहुत सारे लोग बात करते तो अच्छा लगता है डिस्कस करने में। एंड लेट्स एंड दिस वीडियो। सो यहाँ पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं एक बुलिश डाइवर्जेंस की बात, मैं दिखा देता हूँ। स्टोकेस्टिक आरएसआई लगा लेते हैं एंड लेट्स सी स्टोकेस्टिक आरएसआई डेली में। तो यहाँ हो क्या रहा है दोस्त, यहाँ हो क्या रहा है, ये चीज़ आप देख सकते हो। जो प्राइस है, आप आरएसआई भी यूज़ कर सकते हो इसकी जगह। जो प्राइस है इट इज़ क्रिएटिंग लोअर लोस। जो आरएसआई है, स्टोकेस्टिक आरएसआई हमने यहाँ पे यूज़ किया, इट्स अ फ्री इंडिकेटर, आप यूज़ कर सकते हो। ये चीज़ मैं आपको स्नाइपर पे भी दिखा सकता था, बट ये आप खुद टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे जो आरएसआई है उसने हायर लो बनाया, तो दिस इज़ बुलिश डाइवर्जेंस। जनरली ऐसी जगह पे प्राइस जो है देखा जाता है कि प्राइस जो है वो पंप हो जाता है, ऐसा देखा जाता है कई बार। पास्ट में चार्ट पे चेक कर सकते हो, जहाँ पे भी बुलिश डाइवर्जेंस दिखे वहाँ से प्राइस पंप हो जाता है। मैं इसे यूज़ नहीं करता हूँ ज़्यादा। क्यों नहीं करता हूँ यूज़? इसका रीज़न क्या है? क्योंकि कई बार ना दोस्त, अभी तो उठ रहा है ये, फॉर एग्जांपल 98 89 पे चला गया हमारे लेवल पे। सो कई बार क्या होता है, ये दोबारा आएगा टेस्ट करने, यहाँ दोबारा एक लोअर लो बना देगा और स्टोकेस्टिक आरएसआई दोबारा एक हायर लो बना देगी। बट इसके कई ड्राइव्स होते हैं, तो दिस इज़ नॉट द सिनेरियो आई ट्रेड। मैं अपने सेटअप पे ट्रेड करता हूँ। सेटअप मैंने आपको दिखा दिया, सारा लेवल आपको बता दिया। वीडियो आराम से पॉज कर करके आप सेटअप बना सकते हो एंड यू विल बी गुड टू गो। मैंने आपको बता दिया शॉर्ट टर्म का, मैंने आपको बता दिया लॉन्ग टर्म के लेवल्स। तो जब तक डेली में ब्रेकआउट नहीं हो रहा बिटकॉइन, तब तक ऑल्ट्स पे नहीं ध्यान दे रहे। जब डेली में ब्रेकआउट हो जाएगा तो ऑल्ट्स के भी डेली ब्रेकआउट में लेना चाहता हूँ, ठीक है। सो देख लेते हैं एक बार चलो ऑल्ट्स को। लेट्स एंड दिस वीडियो। मेन था कि डेट आपको एक्सप्लेन करनी थी। अब बात कर लेते हैं सागा की। सागा बहुत सारे लोग पूछ रहे थे भाई कि सागा हो गया, डेड हो गया, आप बात नहीं करते, बताते नहीं हो, क्या होगा क्या होगा। भाई जब हमने बात करी थी ना सागा की दोस्त, तो यहाँ बात करी थी, उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ, इसने आपको मौका दिया, हमने आपको बोला प्रॉफिट बुक कर लो, प्रॉफिट होल्ड कर लो, बट उसके बाद जनरल ऑब्वियसली ये होल्ड नहीं कर पाया। बीटीसी 33% डाउन है, टेस्ला 60% डाउन है। आप सागा से क्या एक्सपेक्ट करते हो? इज़ टेस्ला स्कैम? इज़ टेस्ला स्कैम कॉइन? इज़ आईओ को चलो आप बोल दोगे स्कैम कॉइन है, ठीक है ना। तो पास्ट वीडियोस में जब भी आपको कोई फोमो देके नहीं, जितना डेटा मैं देता हूँ वीडियो में कोई नहीं देता। मैं यहाँ पे किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, कम्युनिटी को नहीं बोल रहा हूँ, बट मेरा आपके प्रति एक ड्यूटी बनता है आपको आंसर करने का। 85% डाउन है ये, 85% डाउन है, आईओ है, ठीक है। और सोलाना की अगर बात करें दोस्त, ठीक है ना, सोलाना की अगर बात करें, और सोलाना को अगर हम देखते हैं यहाँ से, तो सोलाना भी स्कैम कॉइन है, इज़ इट सो? 61% डाउन है। टेस्ला भी स्कैम कॉइन है, इज़ इट सो? तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, जब मार्केट गिर रही है ना तो कोई भी चीज़ होल्ड नहीं करेगी। और अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत लग रही है, आपके पैसे फंस गए, आई कैन अंडरस्टैंड। सो व्हाट यू कैन डू इज़, आप नेक्स्ट टाइम जब भी आपको मौका मिले रिस्क ऑफ करो, रिस्क ऑफ करना सीखो। आगे के लिए बता रहा हूँ मैं, आगे भी जब वीडियो बनाऊंगा ऑल्ट कॉइन्स की ब्रेकआउट पर बनाऊंगा, ब्रेकआउट आएंगे, बट लोग क्या करते हैं, सीखते नहीं है चीज़ों को। आप पास की वीडियो देखो, आज नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको मार्केट गिरने के बाद कि सीखो। जब ब्रेकआउट्स हो रहे थे, जब मार्केट ऐसी मोमेंटम में थी, तब भी हर वीडियो में एक वार्निंग थी कि सीख लो वरना नुकसान ही होगा, मार्केट कहीं भी चली जाए आपको नुकसान ही होगा।
तो थोड़ा सा सीखने पे फोकस करो। सीखने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। मेरे से सीखना चाहते हो लक्ष्मण वर्स पे आ सकते हो। लक्ष्मण वर्स अफोर्ड नहीं कर सकते या नहीं लेना चाहते हो, मार्केट ऐसी है, तो आप यूट्यूब वीडियो देख सकते हो दोस्त। बहुत कुछ चीज़ें मैंने आपको सिखाई। ये चीज़ें जो मैंने आपके सामने करके दी हैं, आपको ये लूनर इक्लिप्स चेक किया, आप खुद चेक करो, ठीक है। मैंने आपको डेट दी है, उस डेट को ध्यान रखो। आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। और जो ब्लैक स्वान इवेंट की बात हो रही है, आई एम नॉट कॉलिंग फॉर इट, बट जब होगा ना तो दिख जाएगा और न्यूज़ आएगी बाद में, और न्यूज़ ही लेके जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि गिरता ही चला जाएगा। अगर BTC यहाँ से जा रहा है, लेट्स से आई एम सेइंग 50-40% डंप, सो वो ऐसे नहीं आएगा, उसके लिए कोई न्यूज़ आएगी और वो डंप पहले चालू हो चुका होगा, फिर ऐसी कोई न्यूज़ आएगी। तो थोड़ा ध्यान से काम करें, ठीक है। ब्रेकआउट आएगा तो बढ़िया रहेगा, बट इस बार सबको मैं बोलूँगा रिस्क ऑफ करने के लिए। बहुत सारी फैक्ट्स एंड स्टैट्स मैंने आपको दे दिया। अगली डेट है 24 मार्च की। आप मजाक उड़ा सकते हो डेट का, आप हंस सकते हो, या फिर एक स्मार्ट बंदे की तरह चुपचाप उस डेट को मार्क करके अपने चार्ट पे रख सकते हो। एंड उसके बाद जो डिसीजन होगा, जो मुझे दिखेगा चार्ट पे, वो मैं टेलीग्राम पे, जो अपने पब्लिक टेलीग्राम पे आपको बता दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, नीचे जाके ज्वाइन कर सकते हो। ट्विटर पे ज्वाइन करोगे तो बहुत सारा डेटा वहाँ भी डालता हूँ। मिलते हैं दोबारा, सी यू अगेन। अ वेरी वेरी हैप्पी होली टू यू ऑल। अपना दिन एंजॉय करो, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आप अपनी फैमिली के साथ खुश रहो। दैट्स व्हाट आई वांट। मज़ा आया वीडियो देख के तो लाइक कर देना। क्या मानना है आपका, क्या पास्ट एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजिकल डेट को लेके, कमेंट ज़रूर करना, ताकि बाकी लोगों को भी पता लगे कि पास्ट में आपने देखा और क्या एक्सपीरियंस रहा। इससे बाकी कम्युनिटी की भी हेल्प होती है। मिलते हैं दोबारा, सी यू अगेन। और जो लोग पूछ रहे हैं, मैंने रिप्लाई दिया आपको। लेट्स टॉक अबाउट एप्टोस, ठीक है। एप्टोस है, एप्टोस गिर गया, मर गया भाई। 7 पे वीडियो बनाई, 14 पे गया। मैं तो आपको ब्रेकआउट ही दे रहा हूँ। डोज की मैंने वीडियो 17 सेंट्स पे बनाई है, यहाँ तक गया, है ना। ओंडो को हमने आपको 60 सेंट्स पे दिया है, यहाँ तक गया। मल्टीपल एक्स के गेंस आपको मिले ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स में, छोटे कॉइन्स में नहीं मिले होंगे उतने। ENA की वीडियो जो लोग जुड़े हुए उन्होंने 30s पे लिया और फिर यहाँ तक चला गया, 130 तक, है ना। प्रॉपर लेवल टू लेवल आपको दिया। अब ये गिर रहा है भाई, तो मैं इसको आपके लिए उठा नहीं सकता हूँ। मेरे पास अनफॉर्चुनेटली है नहीं $50 बिलियन, वरना दे के मारता आपके ऑल्ट कॉइन में। आप भी खुश, मैं भी खुश, फिर मज़े। वो है नहीं भाई मेरे पास। एंड रोक नहीं सकता हूँ मैं ट्रम्प को। फ़ोन पे बात हो नहीं पा रही है, कर रहा हूँ, फ़ोन उठा नहीं रहा, वरना उसको बोलता भाई बंद कर, टैरिफ वैरिफ का मामला, दिक्कत हो रही है। बट ट्रम्प कुछ भी बोले, वो चीज़ आपको चार्ट पे पहले पता लगेगी, मान जाओगे तो फ़ायदे में रहोगे। ऑल्ट कॉइन्स में सबका ही नुकसान है, A to Z बंदों का नुकसान है। कुछ लोगों का प्रॉफिट होल्ड है, कुछ लोगों की कैपिटल ही स्टक हो गई है, बट आपको मौका मिला था, अगली बार भी मिलेगा। अगली बार रिस्क ऑफ करना। कभी भी हम आगे कमाने का सोचते हैं तो सिर्फ कमाई नहीं है, क्रिप्टो में नुकसान भी है। और ये चीज़ कोई पहली बार नहीं बोली हुई। पास्ट की 200-300 वीडियो ही बच रही हैं, बाकी यूट्यूब ने डिलीट कर दी। उनमें ही देख लो, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो हैव अ गुड डे, मिलते हैं दोबारा, सी यू अगेन।